श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रवण मास के 25वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन के महीने का 25वां दिन है और आप सुनेंगे श्रवण मास में भगवान शंकर का परम पवित्र श्री शिव महापुराण। शिव महापुराण में 25वें दिन पर आप 25वें दिन की कथा सुनेंगे। कल आपने सुना कि किस प्रकार से देवी पार्वती जब भगवान शंकर से मिलने जाती हैं अपने पिता के साथ, तो भगवान शंकर उनके पिता हिमालय को कहते हैं कि आप अपनी पुत्री को यहाँ ना लाया करें, क्योंकि यह मेरी तपस्या में बाधा उत्पन्न करती है। इससे देवी पार्वती बड़ी निराश होती हैं, क्योंकि वो भगवान शंकर के वहाँ उनकी आराधना में उनकी सहायता करना चाहती थी और उनकी सेवा करना चाहती थी। जब भगवान शंकर इस प्रकार कहते हैं तो देवी पार्वती भगवान शंकर से संवाद करने के लिए उद्यत होती हैं। आज के अध्याय में भगवान शंकर और देवी पार्वती का दार्शनिक संवाद आएगा। बड़ा ही कल्याणकारी है, बड़ा ही शिक्षाप्रद है ये। इसके विषय में हो सकता है पहले आपने सुना भी ना हो, परंतु यह वर्णन बड़ा ही अद्भुत है। तो आज की कथा हम आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या हर हर महादेव। भगवान शंकर के ये मंत्र जितने अधिक लिखे जाएंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कैसे करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या मुहूर्त है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ दिखाई देगा। आप उस घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, आज का अध्याय आरंभ करते हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती के चरणों की वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए श्रावण मास की जय। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। देवी पार्वती किस प्रकार से भगवान शंकर से संवाद करती हैं। देवी पार्वती कहती हैं कि योगिन, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से यह क्या बात कह डाली। प्रभु, आप ज्ञान विशारद हैं, तो भी अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। देवी कहती कि आप स्वयं सब कुछ जानते हैं, आप स्वयं ज्ञान के अखंड भंडार हैं, फिर भी मैं कहती हूं आप सुनिए। शंभो, आप तपह शक्ति से संपन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं और उस शक्ति के कारण ही आप महात्माओं को तपस्या करने का विचार हुआ है। सभी कर्मों को करने की जो वह शक्ति है, उसे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार होते हैं। भगवान, आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं। आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनीय, वंदनीय और चिंतनीय हैं, वह प्रकृति के ही कारण है। इस बात को हृदय से विचार कर ही आपको जो कहना हो वह सब कहिए।
ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती जी के इस वचन को सुनकर महती लीला करने में लगे हुए प्रसन्न चित्त महेश्वर हंसकर बोले। महेश्वर ने कहा, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्वतः प्रकृति ही शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी या कहीं प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। लोकाचार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए। नारद, जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार यह बात कही, तब काली मन ही मन हंसकर मधुर वाणी से बोली। देवी पार्वती ने कहा, कल्याणकारी प्रभु, योगिन, आपने जो बात कही है, क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है? फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए? क्यों प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे? इन सब बातों को विचार करके तात्विक दृष्टि से यथार्थ बात हो, उसी को कहना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से ही बंधा हुआ है, इसलिए आपको ना तो बोलना चाहिए और ना ही कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्राकृत ही हैं। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं, वह सब प्रकृति का ही कार्य है। झूठे वाद विवाद करना व्यर्थ है। प्रभु, हे शंभो, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए करते हैं? हर प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। हे ईश, आप यदि अपने स्वरूप को जानते हैं तो किस लिए तप करते हैं? मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है, वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्राकृत ही मानना चाहिए। हे योगीश्वर, बहुत कहने से क्या लाभ, मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं। यह सत्य है और यही सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना तो आप निरीह हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो सदा नाना प्रकार के कर्म करते हैं। देवी पार्वती कहती है कि आप परमेश्वर अपने आप को प्रकृति से परे मानते हैं। आप कहते हैं कि आप प्रकृति से परे हैं, परंतु आप जो भी ये सब कर रहे हैं, चाहे वो वार्तालाप है, चाहे वाद विवाद है, वह सब प्रकृति का ही तो हिस्सा है। हे शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका यह कथन सत्य है, तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। और यदि आपको लगता है कि आप प्रकृति से परे हैं, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि मैं आपके पास ना आऊं, अन्यथा आपकी तपस्या भंग हो जाएगी? विचार कीजिए महादेव। देवी पार्वती अपनी बातों से ही महादेव के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर दे रही हैं, और अपने जो महादेव की बातें हैं उन्हीं में एक प्रकार से उनको फंसा रही हैं। क्योंकि महादेव ने यही कहा ना हिमवान से कि आप आइए मेरी। हिमवान ने कहा कि प्रभु, मैं और मेरी पुत्री प्रतिदिन आपका दर्शन करने यहाँ आया करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप अवश्य आएं, परंतु अपनी पुत्री को यहाँ ना लाएं। हे हिमवान, आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, आपको ज्ञात है कि यह एक युवा युवती है और यह मेरी साधना में विघ्नोत्पन्न कर सकती है। तो उसी को माता पार्वती अब भगवान शंकर के सामने रख रही हैं कि प्रभु, या तो आप प्रकृति से परे नहीं हैं, और परे हैं तो फिर आपके ऊपर मेरे होने ना होने से प्रभाव नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती का यह सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मत में स्थित हो उनसे इस प्रकार बोले। श्री शिव ने कहा, सुंदर भाषण करने वाली गिरजे, यदि तुम सांख्य मत को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु वह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए।
ततः भगवान शंकर कहते हैं कि ठीक है, तुम प्रतिदिन मेरी सेवा करो, कोई परेशानी नहीं है, परंतु वो शास्त्रों के विपरीत नहीं होनी चाहिए सेवा, भाव का ध्यान रखिएगा। गिरिजा से ऐसा कहकर भक्तों पर अनुग्रह और उनका मनोरम करने वाले भगवान शिव हिमवान से बोले। शिव ने कहा, हे गिरिराज, मैं यहीं तुम्हारे अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंदमय परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ विचरूंगा। पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दें। आपकी अनुज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। देवाधिदेव शूलधारी भगवान शिव का यह कथन सुनकर हिमवान ने उन्हें प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, महादेव, देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है। मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूं प्रभु। ब्रह्मदेव कहते हैं कि नारद, गिरिराज हिमवान के ऐसा कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आदरपूर्वक बोले, अब तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर हिमवान अपने घर लौट गए। वे गिरिजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते जाते थे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती और भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती। नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकता नहीं था। तात महेश्वर के आदेश से ही ऐसा होता था। प्रत्येक गण पवित्रता पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता था। जो विचार करने से परस्पर अभिन्न सिद्ध होते हैं, उन्हें शिवा और शिव ने सांख्य और वेदांत मत में स्थित हो जो कल्याणदायक संवाद किया, वह सर्वदा सुख देने वाला है। वह संवाद मैंने यहाँ कह सुनाया। इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। देवी पार्वती अपनी दो सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती हैं, जाती हैं और इस प्रकार से उनकी सेवा करती हैं। वे भगवान शंकर के चरण धोकर उनका चरणामृत पान करती थी। आग से तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से अथवा गर्म जल से धोए हुए वस्त्र के द्वारा उनके शरीर का मार्जन करती थी। उसे मलती पहुँचती थी, फिर 16 उपचारों से विधिवत हर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करने के पश्चात प्रतिदिन पिता के घर लौट जाती थी। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार ध्यान परायण शंकर की सेवा में लगी हुई शिवा का महान समय व्यतीत हो गया। तो भी वे अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर पूर्ववत उनकी सेवा करती रही। महादेव जी ने जब फिर उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा, तब वे दया द्रवित हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे, यह काली जब तपश्चर्य व्रत करेगी और इसमें गर्व का बीज नहीं रह जाएगा, तभी मैं इसका पानी ग्रहण करूंगा। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महायोगीश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। मुने परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए, तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई उत्तम भक्ति भाव से उनकी सेवा में लगी रही। ध्यान परायण भगवान हर शुद्ध भाव से वहां रहती हुई काली को नित्य देखते थे, फिर भी पूर्व चिंता को भुलाकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी बीच में इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहां आदर पूर्वक भेजा। वे काम की प्रेरणा से काली का रुद्र के साथ संयोग कराना चाहते थे। उनके ऐसा करने में कारण यही था कि महापराक्रमी तारकासुर से वे बहुत पीड़ित थे और शंकर जी से किसी महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे। अब वो समय आ गया जब जो देवतागण थे वो तारकासुर से बड़े त्रस्त हो गए। तारकासुर एक बड़ा ही भयानक राक्षस, उसने कठोर तप करके अपार धन संपत्ति के साथ शक्ति अर्जित कर रखी थी और उस शक्ति से ये सभी देवगण पराजित हो गए। जब ये पराजित हो गए, स्वर्ग इनके हाथ से चला गया, क्योंकि ये उसे परास्त नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि उसे वरदान था कि वो देवताओं के हाथों मरेगा ही नहीं, उसको मारने के लिए
भगवान शंकर का पुत्र चाहिए, भगवान शंकर की संतान के द्वारा ही उसका मर्दन होगा। क्योंकि जब वरदान मांगा उस राक्षस ने भगवान ब्रह्मदेव से, तो ब्रह्मदेव ने कहा कि अमरता का वरदान तो दिया ही नहीं जा सकता। तब उसने कहा कि ठीक है, आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मुझे ना देव मार सके, ना दानव मार सके, ना मनुष्य मार सके। यदि मेरी मृत्यु हो तो केवल शंकर के पुत्र के द्वारा हो। क्योंकि भगवान शंकर तो तब तपस्या में लीन रहते थे। उसने विचार भी नहीं किया था कभी कि भगवान शंकर एक दिन विवाह कर लेंगे और उनकी संतान के द्वारा उसको मृत्यु प्राप्त होगी। तो इसीलिए यही विचार करके उसने वरदान मांगा, और अब वह उसी वरदान के प्रभाव से देवताओं को प्रताड़ित कर रहा है। तो देवता परेशान हुए कि भाई अब जल्दी से भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हो तो इनकी संतान उत्पन्न हो, इनकी संतान उत्पन्न हो तो देवताओं को सुख प्राप्त हो, जिससे कि तारकासुर का वध हो सके। जब भगवान शंकर को समाधि में देखा और कुछ भी होते हुए ना जान पाए, तो इंद्र ने सोचा कि अब उन्हें ही कामदेव का सहारा लेना चाहिए। अतः उन्होंने कामदेव से कहा कि भाई अपना कुछ चमत्कार दिखाओ, जिससे कि काम भावना दोनों में व्याप्त हो और उसके द्वारा उनमें विवाह की उत्सुकता उत्पन्न हो। तब कामदेव ने एक दिन भगवान शंकर पर कामबाण चलाया। भगवान शंकर की तपस्या न टूटी, परंतु भगवान शंकर उससे क्रुद्ध हो गए और क्रुद्ध होकर उनकी तीसरी आंख खुल गई, जिसके कारण उससे एक अग्नि प्रज्वलित हुई और उस अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। अब कामदेव भगवान शंकर की तपस्या तो भंग ना करा पाए, परंतु वो स्वयं जल के अवश्य ही राख हो गए। मुने तब सती पार्वती ने भी गर्व रहित हो उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। फिर वे पार्वती और परमेश्वर परस्पर अत्यंत प्रेम से और प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकार में तत्पर रहकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। अब यह वृतांत विस्तार से आगे आएगा कि किस प्रकार से देवताओं को तारकासुर ने परेशान किया और किस प्रकार से फिर कामदेव को इंद्रदेव स्मरण करते हैं। कामदेव और भगवान शंकर के बीच का जो चरित्र है बड़ा ही उत्तम है। उसको जब सुनेंगे तो आपको बड़ा ज्ञान प्राप्त होगा, बड़ा ही आनंद आएगा। और तदोपरांत विधि विधान से कैसे भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह होता है, इसके विषय में आप सुनेंगे। तो सूत जी कहते हैं कि तदंतर नारद जी के पूछने पर पार्वती के विवाह के विस्तृत प्रसंग को उपस्थित करते हुए ब्रह्मा जी ने तारकासुर की उत्पत्ति, उसके उग्र तप और मनवांछित वर प्राप्ति तथा देवता और असुर सबको जीतकर स्वयं इंद्र पर प्रतिष्ठित हो जाने की कथा सुनाई। जब नारद ने पूछा कि प्रभु अब भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह की कथा सुनाओ, तो ब्रह्मदेव ने यहाँ से शुरू किया। कहाँ से? तारकासुर से। ब्रह्मदेव कहते हैं कि तारकासुर तीनों लोकों को अपने वश में करके जब स्वयं इंद्र हो गया, तब उसके समान दूसरा कोई शासक नहीं रह गया। वह जितेंद्रिय असुर त्रिभुवन का एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। उसने समस्त देवताओं को निकालकर उनकी जगह दैत्यों को स्थापित कर दिया और विद्याधर आदि देव योनियों को स्वयं अपने कर्म में लगाया। मुने तदंतर तारकासुर के सताए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल और अनाथ होकर ब्रह्मदेव की शरण में आए और उन सब ने ब्रह्मदेव से प्रणाम करके बड़ी भक्ति से उनका स्तवन किया और अपने दारुण दुख की बातें बताई। कहा, प्रभु आप ही हमारी गति हैं, आप ही हमें कर्तव्य का उपदेश देने वाले हैं और आप ही हमारे दाता हैं एवं उद्धारक हैं। हम सब देवता तारकासुर नामक अग्नि में जलकर अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। जैसे सन्निपात रोग में प्रबल औषधियाँ भी निर्बल हो जाती हैं, उसी प्रकार उस असुर ने हमारी सभी क्रूर उपायों को बलहीन बना दिया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर ही हमारी विजय की आशा अवलंबित रहती है, परंतु वह भी उसके कंठ पर कुंठित हो गया। उसके गले में पड़कर वह ऐसा प्रतीत होने लगा था मानो उस असुर को फूल की माला पहनाई गई हो। देवतागण कहते हैं कि वैसे तो जब भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चलता है तो
अवलंब ही हमारे सारे संकट दूर हो जाते हैं, परंतु इस बार तो वह चक्र भी कुछ काम ना आया। मुने देवताओं का यह कथन सुनकर ब्रह्मदेव उन सब से समयोजित बात कहने लगे। कहते हैं, देवताओं, मेरे ही वरदान से दैत्य तारकासुर इतना बड़ा हो गया है, अतः मेरे हाथों ही उसका वध होना उचित नहीं। वो कहते हैं कि मैंने ही तो उसे वरदान दिया है, फिर मेरे हाथों से कैसे मार सकता है वो, मैं कैसे उसे मार सकता हूँ। जो जिससे पलकर बड़ा हो उसका उसी के द्वारा वध होना योग्य कार्य नहीं है। विष के वृक्ष को भी यदि स्वयं सींचकर बड़ा किया गया हो तो उसे स्वयं काटना अनुचित माना गया है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि मान लो किसी ने विष का भी पेड़ लगा लिया हो तो उस विष के पेड़ को भी स्वयं नहीं काटना चाहिए। तुम लोगों का सारा कार्य करने योग्य भगवान शंकर हैं, किंतु वे तुम्हारे कहने पर भी स्वयं उस असुर का सामना नहीं कर सकते। तारक दैत्य स्वयं अपने पाप से नष्ट होगा। मैं जैसा उपदेश करता हूं तुम वैसा कार्य करो। मेरे वर के प्रभाव से न मैं तारकासुर का वध कर सकता हूं, न भगवान विष्णु कर सकते हैं और ना ही भगवान शंकर उसका वध कर सकते हैं। दूसरा कोई वीर पुरुष अथवा सारे देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते, यह मैं सत्य कहता हूँ। देवताओं, यदि शिवजी के वीर्य से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही जो तारकासुर दैत्य है उसका वध कर सकता है, दूसरा और कोई नहीं कर सकता। सुरश्रेष्ठ गण, इसके लिए जो उपाय मैं बताता हूँ उसे करो। महादेव जी की कृपा से वह उपाय अवश्य सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिस दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था, वही इस समय हिमालय पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई है। यह बात तुम्हें भी विदित ही है। महादेव जी उस कन्या का पाणी ग्रहण अवश्य करेंगे। तथापि देवताओं, तुम स्वयं भी इसके लिए प्रयत्न करो। तुम अपने यत्न से ऐसा उद्योग करो जिससे कि मेनका कुमारी पार्वती में भगवान शंकर अपने वीर्य का आधान कर सकें। भगवान शंकर ऊर्ध्वरेता हैं, उनका वीर्य ऊपर की ओर उठा हुआ है। उनके वीर्य को स्खलित करने में केवल पार्वती ही समर्थ हैं, दूसरी कोई अबला अपनी शक्ति से ऐसा नहीं कर सकती। गिरिराज की पुत्री वे पार्वती इस समय युवावस्था में प्रवेश कर चुकी हैं और हिमालय पर तपस्या में लगे हुए महादेव जी की प्रतिदिन सेवा करती हैं। अपने पिता हिमवान के कहने से वे काली शिवा अपनी 2 सखियों के साथ ध्यान परायण परमेश्वर शिव की साग्रह सेवा करती हैं। तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर पार्वती शिव के सामने रहकर प्रतिदिन उनकी पूजा करती हैं। तथापि वे ध्यान मग्न महेश्वर मन से भी ध्यानहीन स्थिति में नहीं आते, अर्थात ध्यान भंग करके पार्वती की ओर देखने का विचार भी मन में नहीं लाते। देवताओं, चंद्रशेखर शिव जिस प्रकार काली को अपनी भार्या बनाने की इच्छा करें, वैसी चेष्टा तुम लोग शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक करो। ब्रह्मदेव कहते हैं कि कुछ ऐसा प्रयत्न करो जिससे कि महादेव तुरंत ही उसको विवाह करने के लिए तैयार हो जाएं। मैं उस दैत्य के स्थान पर जाकर तारकासुर को बुरे हट से हटाने की चेष्टा करूंगा, अतः अब तुम लोग अपने स्थान को जाओ। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि अब जाओ और किसी भी प्रकार से ऐसा उद्योग करो जिससे कि भगवान शंकर और देवी पार्वती का विवाह हो सके। नारद देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मदेव शीघ्र ही तारकासुर से मिले और बड़े प्रेम से बुलाकर उनसे इस प्रकार कहा, तारक, यह स्वर्ग हमारे तेज का सार तत्व है, परंतु तुम यहाँ के राज्य का पालन कर रहे हो। जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी उससे अधिक चाहने लगे हो। मैंने तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया था, स्वर्ग का राज्य कदापि नहीं दिया था। इसलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो। असुर श्रेष्ठ देवताओं के योग्य जितने भी कार्य हैं वे सब तुम्हें वहीं सुलभ होंगे, जिसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर उस असुर को समझाने के बाद ब्रह्मदेव शिवा और शिव का स्मरण करके वहां से अदृश्य हो गए।
तारकासुर भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और शोणितपुर में रहकर वह राज्य करने लगा। फिर सब देवता भी ब्रह्मदेव की बात सुनकर उन्हें प्रणाम करके इंद्र के साथ प्रसन्नतापूर्वक बड़ी सावधानी के साथ इंद्रलोक में गए। वहां जाकर परस्पर मिलकर आपस में सलाह करके वे सब देवतागण इंद्र से प्रेम पूर्वक बोले, हे भगवान, शिव की शिवा में जैसे भी काम मूलक रुचि हो वैसा ब्रह्मा जी का बताया हुआ सारा प्रयत्न करो और वही आपको करना चाहिए। इस प्रकार देवराज इंद्र से संपूर्ण वृतांत निवेदन करके वे देवता प्रसन्नता पूर्वक सब और अपने अपने स्थान पर चले गए। अब इंद्र विचार करने लगे कि क्या किया जाए, किस प्रकार से भगवान शंकर में कामोत्तेजना उत्पन्न की जाए जिसके द्वारा कि वो देवी पार्वती का शीघ्रता से वर्ण करें। इस प्रकार देवराज विचाराधीन हैं। तभी उन्हें कामदेव का ध्यान आता है। उनके मन में आता है कि हाँ, कामदेव इस कार्य को कर सकते हैं, मुझे उनकी सहायता लेनी चाहिए। इंद्रदेव कामदेव का स्मरण करते हैं। आगे का वृतांत हम कल के अध्याय में सुनेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन होगा जिसमें आप कामदेव का जो वृतांत है उसको संपूर्ण देखेंगे कि कैसे वो आते हैं, इंद्र क्या आज्ञा देते हैं, कैसे वो भगवान शंकर के सामने जाते हैं, क्या क्या कर्म करते हैं, कैसे भगवान शंकर के द्वारा भस्म किए जाते हैं और फिर उन्हें क्या वरदान मिलता है, किस प्रकार से दोबारा उनका जन्म होता है। ये सारा वृतांत हम कल की कथा में सुनेंगे। आज सावन का सोमवार भी है, तो आज अंतिम सोमवार है सावन का। ध्यान दीजिएगा कि आज के सावन के सोमवार में कुछ वस्तुएं आपको अर्पित नहीं करनी चाहिए भगवान को, क्योंकि एकादशी का नियम लागू हो गया है। एकादशी के जो नियम है ना वो दशमी तिथि से शुरू हो जाते हैं। एकादशी का व्रत तो आप जानते हैं कि मंगलवार को है, परंतु एक दिन पहले ही कुछ नियम आरंभ हो जाते हैं। तो हमने उससे संबंधित वीडियो अपलोड किया है, उसे अवश्य देख लीजिएगा कि इस सावन के सोमवार को भगवान शंकर को क्या क्या नहीं चढ़ाना है वह हमने उसमें बताया है। साथ ही आज का शिव महापुराण के साथ आपको श्री श्रवण मास महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए। अब से कुछ ही समय में 8:30 बजे श्रवण मास महात्म्य आ जाएगा। उसमें आज 12 ज्योतिर्लिंगों के विषय में वर्णन आएगा और किस प्रकार से अत्रि ऋषि की जो पत्नी है उन्होंने भगवान शंकर और माँ गंगा को अपने संपूर्ण पुण्य को प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप भगवान शंकर उनके आश्रम में कैसे विराजमान हुए वह वृतांत भी आ जाएगा। बड़ा ही कल्याणकारी वृतांत है, तो आप अवश्य सुनिएगा श्री शिव महापुराण के साथ श्री श्रवण मास महात्म्य। भगवान शंकर सब पर कृपा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते जाइएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर क्या ओम नमः शिवाय। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं उन पे व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो उसका तुरंत वहां उत्तर प्रदान किया जाएगा और सीधा संवाद आप स्थापित कर सकते हैं। आप हमारे इन वीडियोस को देख रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप जितने भी हमारे दर्शक हैं जो प्रतिदिन इसको सुन रहे हैं, हमें सदा आपका स्मरण रहता है और हम आपके आभारी हैं कि आप इस प्रकार से हमारे चैनल को देखते हुए भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप देखते रहें। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको अच्छे से अच्छे महात्म्य और भगवान की भक्ति को प्राप्त करना और भगवान की भक्ति को किस प्रकार से बढ़ाया जाए इससे संबंधित जानकारियां समय से प्रदान करते रहें। भगवान आप सबका कल्याण करे। हर हर महादेव।